हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल लक्ष्यबोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कक्षा 10 का नोट्स कैसे बनाए। जब कोई भी टॉपर बनता है तो उसके लिए मूलभूत आधार होता है कि आखिर उसने किस तरह के नोट्स से पढ़ा होगा, वह किस तरह से नोट्स को बनाया होगा, क्या उसने दूसरे का नोट्स प्रिंट आउट कराया है या फिर अपने से लिखा है। अगर लिखा भी है तो किस तरीके से लिखा है कि उसे चीजें जो है अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। क्या टॉपर बनने के लिए हमें सभी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता है? क्या हमें क्वेश्चन बैंक खरीदने की आवश्यकता है? इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यानी स्टडी से संबंधित आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है किसी छात्र को टॉपर बनने के लिए। क्या क्वेश्चन बैंक के द्वारा टॉपर बना जाता है? इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्वयं कक्षा 10 में टॉप किया है और मेरे 95% मार्क्स आए हैं। इसलिए मैं आपको काफी अनुभवी होकर बताऊंगा कि क्या चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर आपको क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना है तो कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर नोट्स कैसे बनाते हैं। यानी अगर कोई भी टॉपर बनता है तो उसके पीछे उसके नोट्स का कोई योगदान नहीं होता। ये बात समझ लीजिए कि टॉपर बनने के पीछे उसके नोट्स का कोई योगदान नहीं होता। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक छात्र हूँ और मैं कक्षा 10 के टाइम पढ़ रहा हूँ। इस टाइम कक्षा 10 में पढ़ रहा हूँ और जो टीचर लिखा रहे हैं मैं उनको काफी अच्छी अच्छी तरह से लिख रहा हूँ, काफी अच्छी राइटिंग में बनाकर लिख रहा हूँ। इतनी अच्छी राइटिंग में बनाकर लिख रहा हूँ कि 1 घंटे में आधा पेज लिख रहा हूँ या फिर 1 पेज लिख रहा हूँ या फिर आधा घंटा में 1 पेज लिख रहा हूँ। इस तरह से लिख रहा हूँ और काफी अच्छी तरह से डायग्राम बना रहा हूँ लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन जब वहीं बोर्ड एग्जाम आता है या फिर जो हमारे स्कूल में परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जब उसमें मुझे प्रदर्शन करने के लिए आता है तो मैं काफी गंदा राइटिंग में लिख रहा हूँ। वहीं पर जो नोट्स में बताए गए सभी चीजों का है उन सब चीज का फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो आपके नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप नोट्स अच्छी तरह से बना रहे हैं तो प्रयास करिए जिस तरह से आप नोट्स बना रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक उसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी प्रदर्शन करने का प्रयास करिए। यानी मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में, यानी आप अपने क्लास के जो आपका एक पेज है और आप इस पेज पर हेडिंग वाइज, जैसे कि मान लीजिए हमने प्रकाश के बारे में पढ़ रहा है तो प्रकाश आपने हेडिंग डाल दिया अपने नोट्स पर, यहाँ पर बीच में हेडिंग काली पेन से डाल दिया। अब इसके नीचे आप चीजों को लिख रहे हैं, यानी आप इसकी चीजें आप नीचे चीजों को लिख रहे हैं, फुल स्टॉप कॉमा का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं। फिर आपके लिए दूसरा पॉइंट आता है कि प्रकाश का परावर्तन बताइए आप। तो आप फिर से बीच में हेडिंग डालते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर इस तरह से लिखते हैं, फिर नीचे आप बनाते हैं। मान लीजिए कि आपके लिए कोई डायग्राम बनाने के लिए आ गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो बगल में साइड बचेगी ना यहीं पर आप डायग्राम बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ छोटा मोटा। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है और ध्यान रहे कि आपको डायग्राम जो है ना वह पेंसिल के द्वारा बनाना है। वहीं पर अगर हम बात करें उसके नामकरण की, यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आ रहा है इसका क्या नाम होगा, आपतित किरण जो लौट कर जाएगी प्रकाश किरण उसका नाम परावर्तित किरण होगा। इन सब चीजों का नाम आपको पेन के द्वारा लिखना होगा। अगर पेन के द्वारा लिखेंगे तो नाम जल्दी मिटेगा नहीं, फिगर भी जल्दी मिटते नहीं है। इस तरह से आपको लिखना है और इस तरह से आपको नोट्स में भी लिखना है। ठीक इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी लिखना है। कहने का मतलब है कि अगर आप नोट्स पर प्रैक्टिस किए रहेंगे, यानी आप लिख लिख कर चीजों को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके दिमाग में एक आदत बन जाएगी कि हाँ हमें इस तरह से बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। तो आदत ही आपकी सफलता लाने में मदद करेगी। यानी आपको अभी से अपनी जो भी गलतियां उनको सुधारने का प्रयास करना और जब सुधर जाए तो डेली उन्हीं पर काम करना है, जिससे वे आपकी आदत बन जाएगी और यही आदत आपको सफल होने में मदद करेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी आपको नोट्स कुछ इस तरह से बनाना है। जैसे मैं बात करूं, मैं यहाँ पर कुछ नोट्स आपको दिखाऊंगा जो मैंने स्वयं हैंड रिटन के द्वारा बनाए। हाँ, आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई टॉपर है तो उसके नोट्स को पढ़कर या फिर लेकर या फिर प्रिंट आउट कराकर आप टॉपर कभी भी नहीं बन सकते। जो टॉपर होता है वह स्वयं से नोट्स को लिखता है, अपने हाथों और कलमों के द्वारा लिखता है। और जो आप लिखते हैं वो उन चीजों को याद करना बहुत आसान होता है। अगर आप किसी दूसरे टॉपर की नोट्स को लेते हैं और सोचते हैं कि मैं इसे पढ़कर टॉपर बन जाऊंगा,
तो यह इम्पॉसिबल है। वहीं पर अगर आप अपने से चीज़ों को लिखते हैं, अपने से नोट्स बनाते हैं और याद करते हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें लिखी हैं, वो अपने द्वारा ही लिखी हैं, प्रिंट आउट नहीं कराया है। मैंने अपने द्वारा लिखी है। मैं आपको कुछ यहाँ पर अपने नोट्स के बारे में दिखाऊँगा कि आखिर मेरे नोट्स में क्या खूबियाँ हैं जिसकी वज़ह से मैं आज यहाँ पर टॉपर के रूप में उपस्थित हूँ, यानी डिस्ट्रिक्ट टॉपर के रूप में उपस्थित हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर केमिस्ट्री का नोट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई भी आपको लगता है आपके स्कूल में कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताई जाती है, जैसे बात करें कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप आगे लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि चीज़ें आप ही को पढ़नी है, बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये जाएगा नहीं, इसलिए आपको आगे लिख लेना है। जो पॉइंट्स है इन पर भी कभी आपको सलसली निगाहों से ध्यान देना है, कहीं यहीं से 1-2 क्वेश्चन फँस गया तो आपका 1-2 नंबर तो बच जाएगा। इस तरह से आपको लिख देना है, जो भी छोटी-मोटी पॉइंट्स बताई जाए। इसके बाद आपको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर आप कॉपी के पीछे भी 1-2 पेज छोड़कर लिख सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि आखिर नोट्स कैसे बनाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मैं यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें लिखा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई है। आप देख सकते हैं कि मैंने केमिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से की है। यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत की है और पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब मैंने हेडिंग डाला। अब इसी के बगल में आपको इसका इंग्लिश नाम भी लिखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश नाम लिखने के बाद आपको नीली पेन से लिखना है। आपको कोई भी परिभाषा लिखना है, अगर उसमें उदाहरण है तो आपको उदाहरण छोड़ना नहीं है, तो आपके नंबर कट सकते हैं। आपको जैसे या फिर काली हेडिंग से डालकर फिर आपको चीजों को लिखना होगा। इस तरह से आपको लिखना होगा। देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लिखा हूँ। सब नोट्स मैंने इसी तरह से बनाया है। मैं इसलिए अच्छी-अच्छी राइटिंग बैठाता था कि अभी टाइम है। अगर राइटिंग बैठ जाएगी तो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होगा। बहुत आसानी तरह से आप टॉप कर सकते हैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो। यहाँ पर चीज़ों को मैं आपको कोई दूसरा नोट्स दिखाने चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप ज्ञानोदय गुरुजी से तो पढ़ते ही होंगे। मैंने आपको बताया अगर आप मेरी क्लास को करते हैं तो मैं आपको शुरुआत में ही बताया होऊँगा कि आपको ज्ञानोदय गुरुजी की क्लास को डेली करना है अटेंड। अगर आप उनकी क्लास को कर रहे हैं तो आप एक छोटी-सी डायरी ले लीजिए या फिर अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आप एक 20 वाला रफ या फिर 50 वाला रफ ले लीजिए। जो चीज़ें बताई जाती हैं देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है और आपको जो भी चीज़ें करना है, जैसे मुझे स्टेट रैंक लाना था लेकिन मैं नहीं ला पाया। तो मैंने चीज़ों को लिखा था कि मुझे स्टेट रैंक लाना है या फिर मुझे इतना नंबर लाना है, मैं उन चीज़ों को लिखा था। अगर आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपके दिमाग में भी चीज़ें बैठ जाती हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएँगे। तो आप बार-बार जब देखेंगे तो आपके दिमाग में बार-बार वही आएगा कि मुझे इतना नंबर लाना है, इतना परसेंट लाना है, तो आप उसी हिसाब से मेहनत करते रहेंगे और आपका आ भी जाएगा। यहाँ पर आपको चीज़ों को करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन्स लिखे हैं। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। फिर मेरा थोड़ा बैकलॉग हो गया था तो मैंने अगर आपका बैकलॉग हो जाता है तो आप राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए। जल्दी-जल्दी लिखिए, बस इतना अच्छे से लिखिए कि आपको समझ में आए और जो सामने वाला हो उसकी समझ में आए। इतना नहीं है कि आपको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है, अगर आपका बैकलॉग लग गया है। बैकलॉग नहीं लगा तो अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं आप। यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें यानी जितने भी क्लास होते थे ज्ञानोदय गुरु जी के चैनल के अंतर्गत सब क्लास का नोट्स मैंने बताया, यानी अलग अलग विषयों का अलग अलग जगह नोट नहीं बनाया। 6 विषय हैं, 6 विषयों का एक ही डायरी में मैंने सभी नोट्स बना दिए। इस तरह से आपको नोट्स भी बना लेना है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आखिर मैथ के जैसे कि किस तरह से बनाए, आखिर मैथ के नोट्स किस तरह से बनाए। कोई भी स्टूडेंट होता है उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ में। तो मैथ के बारे में बताएंगे कि आखिर आपको मैथ का किस तरह से बनाना है नोट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कुछ मैथ के नोट्स को लेकर आया हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं मैथ के नोट्स को किस तरह से बनाया हूँ। आप देख सकते हैं मैं चूंकि चेक नहीं कराया हूँ, स्कूल में उतना चेक होता नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 2024 लेसन नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर चीजों को आपको अच्छी तरह से लिखना है। इस तरह से यानी आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपको जो सूत्र ले रहे हैं अगर आपको
कोई वहाँ पर फ़ॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसे आप काली पेन से घेर सकती हैं। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लिखेंगे तो वे आपकी आदत बनी रहेंगी और आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी वैसा करेंगे। अगर आप अभी से चीज़ों को पालन नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट मैं लिख पाऊँगा, तो आपके माइंड में भी ये चीज़ें कार्य नहीं करती रहेंगी, जिस कारण से आप असफल भी हो सकते हैं। तो आपको अभी से हैबिट बना के रखना है, क्योंकि अभी भी टाइम है। अभी जब से जागो तभी से सवेरा, आपने कहावत भी सुना होगा। तो इसी चीज़ का पालन करके अभी से लग जाइए और अभी से अपने चीज़ों में सुधार करिए। क्या मेरे अंदर कमियाँ, उनको ढूँढिए और उनमें सुधार करिए। अगर सुधर जाती है तो डेली उन्हीं पर वर्क करिए, जिस कारण से वह आपकी एक हैबिट बन जाएँगी, जिससे आपको सफल होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपका एक डाउट क्लियर कर दिया कि आपकी नोट्स कैसे बनाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप भूगोल पढ़ते होंगे या फिर हिस्ट्री, उसमें कुछ मैप्स बताए जाते होंगे। क्या आपका डाउट रहेगा कि क्या मैप्स हम लोग कॉपी पर ही बनाएँ या फिर अलग से मैप्स खरीदें? तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम में मैप मिलेगा ना, वह बना बनाया हुआ मिलेगा। इसलिए आपको बाज़ार से कुछ मैप्स खरीद लेने होंगे। 1 या 2 रुपए में मिलते होंगे, तो आपको 20 से 30 मैप्स खरीद लेने हैं इंडिया के। केवल इंडिया का ही रहता है, वर्ल्ड मैप हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपको कुछ मैप्स खरीद लेने हैं। जब भी चीज़ें बताई जाएँ तो उन्हीं पर आपको प्रैक्टिस करता रहना है, करते रहना है। यानी 1 हफ्ते, 2 हफ्ते रुक कर आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आप भूलें ना। यानी आपको बना बनाया हुआ मैप्स दुकान से खरीदना है। अगर आप कॉपी पर बनाते हैं तो देखिए आपका टाइम वेस्ट होगा, उतने में आप बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर नोट्स कैसे बनाएँ। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्वेश्चन बैंक से पढ़ें कि नहीं? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्वेश्चन बैंक से कोई भी स्टूडेंट पढ़कर टॉपर होता है। आप क्वेश्चन बैंक के पीछे देखते होंगे कि बहुत सारे छात्र लिखे होते हैं कि मैं अपनी सफलता का श्रेय क्वेश्चन बैंक को देना चाहता हूँ। तो मैं आपको साफ-साफ बता देता हूँ, क्वेश्चन बैंक का कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़ते हैं यूट्यूब चैनल पर, आप तो आपको ना तो बुक की आवश्यकता होगी, ना तो क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता होगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। पूरे साल में एक भी दिन मैंने बुक को नहीं उठाया। मैं केवल उनके यूट्यूब चैनल और बैच लिया था, उनकी हर एक क्लास को देखता था, उन्हीं का रिवीजन करता था और स्कूल में जो चीज़ें बताई थी, उन्हीं चीज़ों को मैं प्रैक्टिस करता था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी टॉपर को बनने में क्वेश्चन बैंक या बुक का कोई भी जैसे कि योगदान नहीं होता है। ये बात सही है, क्योंकि मैंने 1 साल में क्या किया कि एक भी दिन बुक नहीं पढ़ा। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन बैंक को भी नहीं खरीदा। इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं खरीद सकूँ। इसके अलावा मैंने क्या किया कि मैंने ज्ञानोदय के गुरुजी के बैच को पढ़ा, उनके हर एक क्लास को देखा और साथ ही साथ मैं क्या किया कि उनके यूट्यूब चैनल पर 1 वर्षों तक लगातार वीडियो को कंसिस्टेंसी बनाकर देखिए। और जैसे जो स्कूल में जो भी चीज़ें बताई जाती थी, उनका घर पर आकर रिवीजन करता था और इनकी यूट्यूब और ये बैच में बताए गए सभी चीज़ों का रिवीजन करता था। बस इतना ही चीज़ें मैं करता था और मैंने स्वयं 95% लाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक भी था। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की। तो क्वेश्चन बैंक और बुक का कोई योगदान नहीं होता है। यानी अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं और आपके अंदर जुनून है, तो क्वेश्चन बैंक एंड बुक का कोई मायने नहीं है। क्योंकि आप स्कूल जाते हैं और एक ज्ञानोदय गुरु जी पर ये सब चीजें बता दी जाती हैं जो कि क्वेश्चन बैंक एंड एनसीईआरटी के बुक में होती है। एक भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ा जाता है। आप घबराइए मत, अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं तो आप भी काफी अच्छा ज्यादा प्रदर्शन करेंगे कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में। घबराने का कोई बात नहीं है। अब ये चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो चीजें मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन बैंक लेना जरूरी है या फिर बुक से पढ़ना जरूरी है या फिर नोट्स कैसे बनाएं, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।